अस्पताल हम क्यों जाते हैं? अस्पताल हम इसलिए जाते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं। अगर कोई दिक्कत है, बीमारी है, परेशानी है, तो इंसान स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और उसके बाद स्वस्थ होकर अपने घर को वापस जाए। यानी अस्पताल आदमी बीमारी तकलीफ की हालत में आता है, लेकिन जब वहां से घर वापस जाता है तो खुशी की हालत में जाता है, स्वस्थ होकर जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ इसका उल्टा हो जाए, अस्पताल जाने के बाद ही उसको डराया जाए, धमकाया जाए या उसको इस तरह से डिमोरलाइज कर दिया जाए कि मरीज का मर्ज ठीक होने के बजाय और बढ़ जाए, तो फिर क्या बोलेगा? ये कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य है, एक बड़ा अलमिया है हमारी इस सिविलाइज सोसाइटी के लिए। और भारत जैसे विकसित देश में हम जा रहे हैं जहाँ मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस है, तो बहुत ही अफसोस होता है। मैं एक ऐसा ही केस अभी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, और अब जस्टिफाई कीजिए कि कहाँ तक ये सही है। मेरे साथ समीर भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके साथ कुछ इस तरह का एमजीएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिसबिहेव होता है। करचे बन्ना गुप्ता जी ने जब इस अस्पताल को बनवाया था तो बड़े बड़े वादे हुए थे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी सर्विस वैसी सर्विस, लेकिन सर्विस के नाम पर कुछ भी नहीं। नदारत है। डॉक्टर का बिहेव किस तरह का देख सकते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं जो डिग्निटी होती है डॉक्टर, वो मेंटेन अपनी नहीं कर रहे हैं। 5 साल की पढ़ाई करके आते हैं मेडिकल साइंस की, उनको सिखाया जाता है किस तरह के एटिकेट्स एंड मैनर आपका वो पेशेंट के साथ होगा, लेकिन नाम नेहाद के लिए कुछ भी नहीं है। तो खैर उनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या हुआ उनके साथ एमजीएम अस्पताल में, फिर आप इसको रियलाइज कीजिए और समझिए। समीर भाई, एक ऐसा इंटरव्यू लेते हुए आपसे मुझको बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी हालत में, जबकि आप बहुत टेंशन में, परेशानी, दिक्कत है, इस तरह का आपके साथ मिसबिहेव हुआ, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है ताकि आपकी परेशानी जो आपके साथ मिसबिहेव हुआ किसी दूसरे के साथ ना हो, उसको पब्लिक के बीच में लाऊं, उसको सरकार के सामने लाऊं, उसको प्रशासन के सामने लाऊं, ताकि ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों और ऐसे डॉक्टर्स पे एक्शन हो और उन पे जो है सरकार कड़ी नजर रखे और अब संज्ञान ले सरकार ऐसे मामलों का। क्या हुआ शुरू से, थोड़ा इस घटना को बताइए आप। कल शाम में 4 बजे का बात है। कल मैं अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए एमजीएम अस्पताल लेके गया था। एमजीएम अस्पताल के जाने के बाद में मैं वार्ड पे, लेबर वार्ड पे अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को छोड़ के मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में कुछ देर के बाद में मुझे कॉल आता है कि आपके साथ में कौन है। तो मेरी वाइफ बोली कि मेरे हस्बैंड दिया है। तो डॉक्टर बोलती है कि ठीक है, उनको बुला लीजिए। डॉक्टर मेरे को बुलाते हैं लेबर वार्ड में, और उसके बाद मुझसे बोला जाता है, जैसे बोलते हैं ना, कि हर मुमकिन कोशिश की पेशेंट को किस तरह से डराया जाए कि पेशेंट यहाँ पे डिलीवरी नहीं करवाए, कि कहीं और जाए, परेशान हो। मतलब ये अपने तरफ से कोई रिस्क लेना चाहते ही नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि अगर इन केस यहाँ पे आप डिलीवरी करवाते हैं तो आपका बच्चा चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है? क्या बोले? ऐसे ही बोले डॉक्टर, एकदम खुलेआम मेरा मुंह में बोला है कि आपका हो सकता है, आप यहाँ पे डिलीवरी करवाएंगे तो आपका बच्चा चेंज भी हो सकता है, और उसके लिए मेरे को बाद में आप जिम्मेदार नहीं समझिएगा। तो बच्चा कैसे चेंज हो जाएगा, आपने पूछा नहीं? हाँ, मैंने उससे पूछा। इसी बात से मेरे उस पर बहस भी हुई डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोलती है कि आप यहाँ पे ज्यादा मत बोलिए, आपके ऊपर उल्टा सीधा आप थाना वाला आएगा, पुलिस उठा के लेके चल जाएगा। डॉक्टर का नाम आपको याद है? नहीं, डॉक्टर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन इतना है कि शाम में 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो शिफ्ट में जो ड्यूटी रहता है, वो 4 डॉक्टरनी जो थी, वो मेरे को ये सब बात बोली। मेरे कहने का मतलब है, हम घर के गार्जियन है। आप मेरे को बोलिए जो भी कम्युनिकेशन है कि लेडीज को अगर इस दौरान ऑपरेशन में ये सब प्रॉब्लम होगा, उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं, तो हम लेंगे रिस्क। तो आप मेरे को बोले ना, यहाँ तक के लेडीज को ये सब डराया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे डिलीवरी करवाते हैं आपका बच्चा चेंज हो जाएगा, तो बाद में हमको मत बोलिएगा। अब मतलब एकदम रूटली बिहेव कर रही है पेशेंट के साथ, मेरे साथ में नहीं। मतलब कि सबके साथ में वही हाल है। मेरे नजर के सामने में 3-4 पेशेंट के हस्बैंड को, किसी की मम्मी को, किसी की बहन को ऐसी धुतकार रही है, मतलब कि समझ रही कि कुछ हम है ही नहीं। आदमी सरकारी हॉस्पिटल किस लिए जाता? आदमी सब अपना, जब अपना सरकार चुनता, अपना वोट से, अपना अधिकार से सरकार को चुनता, सरकार अपना वादा करता है कि हम अपने वासियों को कि अच्छी सुविधा दें, अच्छा इलाज दें, इसलिए आदमी वोट देता। तो आदमी, अब बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल क्यों जाता है? ठीक, अब सरकार से ज्यादा पैसा प्राइवेट वाले के पास है कि सरकार के पास पैसा ज्यादा है? आप ही बताइए। पावर में उसके पास है ना सबसे ज्यादा। उसके पास बोलेगा कि मेरे पास सुविधा नहीं। कैसे नहीं है सुविधा? और क्या बोला डॉक्टर ने इसके अलावा? बच्चा चेंज हो जाएगा इसके अलावा? बोलता है कि आपका वाइफ का बच्चेदानी निकल सकता है, उसमें आपकी वाइफ का जान भी जा सकता है, बच्चा का भी जान। मतलब वो अपने तरफ से कोई रिस्क लेना चाहते ही नहीं, कि कुछ भी हो जाए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो आपने नहीं पूछा आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? हमने उससे पूछा तो बोलती है कि हमको
बच्चे के माँ को भी बताना होगा। हम बोले ठीक है, बच्चे के माँ को बताना, तो मतलब कि इस तरह से बोल के आप नहीं ना डरा सकते पेशेंट को। वो बेचारी एक तो खुद नर्वस है कि जान रही कि मेरे को ऑपरेशन होगा, ठीक है, और उसको डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल दे रहा है कि इन केस अगर आप डिलीवरी करवाते हैं तो आपका बच्चा चेंज हो सकता है, बाद में हमको नहीं बोलिएगा। बताइए, इस सिचुएशन में ऑलरेडी वो लेडीज मतलब कि टेंशन से गुजर रही है, ऊपर से डॉक्टर को हौसला देना चाहिए। उसका हौसला को क्या हौसला बढ़ाएगा, उल्टा उसको ये कर दे रहा है कि आदमी यहाँ से परेशान होके चले जाए और कुछ नहीं करे। अगर बात लीजिए, मेरा बात था, सबके साथ यही हो रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ हो, बात और आगे बढ़े। मेरा आज न्यूज में बोलने का मकसद बस सिर्फ इतना है कि जो बिहेवियर मेरे साथ आज हुआ है, कल किसी के भाई के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या चाहते हैं, हम तो बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई भी हो, सरकारी हॉस्पिटल जाता है, उसका इलाज बेहतर से बेहतर। डॉक्टर को तो एकदम रूटली बिहेवियर करना ही नहीं चाहिए पेशेंट के साथ, पेशेंट या पेशेंट के गार्जियन के साथ में।